हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस। पेपर 7 GS5 के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है आसियान। ठीक है, तो आप बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सी फ्रेंड्स, आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वह उसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ आपको एक वर्ड बहुत गौर से ध्यान देना है, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। तो जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश होंगे उनकी बात यहाँ की जाएगी, उसी क्षेत्र की बात की जाएगी। ठीक है, अब है क्या चीज़ आसियान? तो आसियान इज एन इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के, which promotes intergovernmental cooperation and facilitates economic, political, security, military, educational and socio-cultural integration among its members and other countries in Asia। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य भी आप बोल सकते हैं और ये इसका इंट्रोडक्शन भी इस तरह से आप जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ लिख सकते हैं। अब यदि बात की जाए कि उसका मोटो क्या है, तो मोटो जो है वह बिल्कुल ही सिंपल है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, ये इसका मोटो है। ठीक है, और एंथम जो है इनका जो गान है वह है द आसियान वे। ठीक है, द आसियान वे। हेडक्वार्टर्स कहाँ है पूछा जाएगा, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक, अब हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैसे ये अस्तित्व में आया। तो आसियान जो था उसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था वह 31 जुलाई 1961 को बनाया गया था और उसका नाम था द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज ASA। इसी के बाद में क्या हुआ? अच्छा, ASA में कौन कौन मेंबर्स थे? तो थाईलैंड था उसमें, फिलीपींस था और फेडरेशन ऑफ मलाया था। ठीक है, मले या मलाया। ठीक, फिर आसियान जो है वह कब बना? तो वह बना 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त को आसियान दिवस भी मनाया जाता है और 5 मेंबर्स उस समय बने 1967 में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन्होंने साइन किया क्या? आसियान डिक्लेरेशन, और आसियान का स्वरूप जो है वो अस्तित्व में आया। बाद में हम देखेंगे कि 1980 के बाद और 1990 के दशक में इसमें 5 और सदस्य जुड़े और वर्तमान में इसमें जो है हमने देखा कि 10 सदस्य हैं। ठीक, आसियान चार्टर जो था, इसके बाद एक आसियान चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया जो कि दिसंबर 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया, को जकार्ता में मेंबर स्टेट्स मिले और एक चार्टर लॉन्च किया गया जिसके तहत या जिस चार्टर के तहत आसियान जो है वो एक लीगल एंटिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया गया, उसे बदला गया है और उसका एम जो है वह एक सिंगल फ्री ट्रेड एरिया बनाने का फॉर द रीजन, साउथ ईस्ट एशिया को एक सिंगल फ्री ट्रेड एरिया बनाने का संकल्प जो है वो इसमें लिया गया है। तो आसियान चार्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है 2008 का। फिर 2012 में क्या होता है? आसियान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, दैट इज AICHR, इनके द्वारा क्या अडॉप्ट किया गया? आसियान का ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट अडॉप्शंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आसियान जो है वो अस्तित्व में आया। अब हम मेंबर कंट्रीज की बात कर लें तो सबसे पहले आपको दिखेगा ब्रुनेई, देन कंबोडिया, देन इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। आप देख रहे होंगे कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लगभग सारी कंट्रीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है 2 लोगों को, और पहला उनमें से कौन कौन है? तो पापुआ न्यू गिनी है, अभी यह अपने आप को स्वतंत्र किया है। ठीक है, सबसे न्यूएस्ट या यंगेस्ट कंट्री बोल सकते हैं वर्ल्ड की, और ईस्ट तिमोर। ठीक है, ये 2 को क्या दिया गया है? ऑब्जर्वर का दर्जा या ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। अब हम कुछ फोरम्स की बात कर ले जिसमें आसियान के द्वारा बनाया गया। तो आसियान +3 ये एक फोरम बनाया गया। अब आसियान +3 क्या है? तो इट फंक्शंस एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द आसियान एंड द 3 ईस्टर्न एशियन नेशंस। अब कौन कौन से हैं वो? तो पहला है चाइना, दूसरा है साउथ कोरिया और तीसरा है जापान। ये 1997 में बनाया गया था। इसी में ही आसियान +6 किया गया इसे। इन 3 के अलावा
+3 ग्रुप जो है वह आसियान 6 बना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हमारा प्यारा भारत को इसमें जोड़ा गया। तो इस तरह से आसियान +6 फोरम अब हो चुका है। तो क्योंकि भारत इसका हिस्सा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब हम आसियान के स्ट्रक्चर की बात कर ले। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके आगे के कार्यक्रम क्या क्या थे। तो 2020 का एक आसियान विजन आया था। ठीक है, ये 1997 में जब इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी उसी समिट में इसे फॉर्मलाइज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसे 2003 में बाली में हुए जो कॉन्कॉर्ड हुआ था, सेकंड कॉन्कॉर्ड इसको नाम से जाना जाता है, वहां पर इसे क्या किया गया, वहां पर इसे और व्यापक रूप में बताया गया और 3 मेजर पिलर्स सुझाए गए। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, दैट इज आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। देन आसियान का इकोनॉमिक कम्युनिटी, दैट इज AEC, और तीसरा है आसियान का सोशो कल्चरल कम्युनिटी, दैट इज ASCC। तो ये 3 जो है वो इनके पिलर्स को वहाँ सुझाया गया है। ठीक है, आसियान के साथ में। तो ये स्ट्रक्चरली इन्हीं का ही हम देखते हैं। देन आसियान का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उनका जो संस्था है वो कैसे काम करती है। तो चेयरमैनशिप होती है आसियान की, जो कि रोटेट होती है पर ईयर एनुअल बेस में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट। जो मैंने आपको मेंबर स्टेट बताए 10, उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से A to Z इस ऑर्डर में क्या होता है, रोटेशन पर ईयर किया जाता है। तो 2020 का जो है वो आपको दिखेगा वियतनाम। ठीक है, तो इस तरह से हर बार वो चेंज होता रहता है। ठीक, फिर आसियान समिट होती है इसी में ही। तो आसियान समिट जो है वही इसकी सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, और ये चार्टर के तहत ये बताया गया है कि जो समिट होगी वो साल में 2 बार बैठेगी। ठीक है, या मिलेगी। ठीक, इसके अलावा आसियान का मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स भी होता है, जैसे ACC, APSCC, AECC और ASCCC। इतना डीप में नहीं जाएंगे, इतना डीप में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से उसके मैकेनिज्म में काम होता है। तो चेयरमैन होते हैं, एशियन समिट होती है और मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स होती है। अब हम बात करेंगे कि एशिया, आसियान और इंडिया, इन दोनों का रिलेशन कैसा है और क्यों इंडिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप जानिए कि इंडिया का जो रिलेशन है आसियान के लिए वो इसके विदेश नीति का और इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कदम है। ठीक है, इंडिया और आसियान जो है वो 25 साल से डायलॉग पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं और 5 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतना लंबा टाई अप है, तो एक इम्पॉर्टेंट संस्था है भारत के परिप्रेक्ष्य में। फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, वित्तीय सहयोग की बात करें, तो आसियान जो है वह भारत का, या भारत जो है वो आसियान का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्टनर है 4थे नंबर का। और आसियान जो है वो इंडिया बिजनेस काउंसिल एक स्टार्ट किया गया है, AIBC, जिसे सेटअप किया गया था 2003 में, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं इंडिया के और आसियान कंट्रीज के, वो क्या हो सके, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आ सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है आसियान का ही। देन हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन की। तो ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बूस्ट करें और आसियान के साथ में, और जैसे कि सोशो कल्चरल में आप और देख सकते हैं कि आसियान के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया बुलाए जाते हैं। ठीक है, स्टडीज़ के लिए। और एक्सचेंज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस होता है, जो सांसदों का जो एक्सचेंज किया जाता है कि यहाँ के सांसद वहाँ जा कर के सीखते हैं, वहाँ के सांसद यहाँ आते हैं। इस तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होता है, जिसके कारण सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन बहुत ही गहरा बनता है। देन फंड्स की बात करें इंडिया से रिलेटेड, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड बनाया गया है। दूसरा है आसियान इंडिया स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, और आसियान इंडिया ग्रीन फंड। ये 3 प्रकार के फंड आपको देखने को मिलेंगे, जिसके क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप में फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फंड्स अगर है तो रिलेशनशिप का जो गहराई है वो और बढ़ जाती है। इसके अलावा आसियान से रिलेटेड आपको 2 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन एंड डायलॉग्स मिलेंगे, दैट इज दिल्ली डिक्लेरेशन एंड दिल्ली डायलॉग। तो ये 2 डिक्लेरेशन और डायलॉग्स इंपॉर्टेंट है, कभी आपको पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना हमारे मेंस के लिए पर्याप्त है। फिर आसियान इंडिया सेंटर एक सेटअप किया गया है टू अंडरटेक द पॉलिसी रिसर्च, एडवोकेसी एंड नेटवर्किंग एक्टिविटीज़
विद ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंक टैंक्स इन इंडिया एंड आसियान। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एक आसियान इंडिया सेंटर AIC की स्थापना की गई है। तो आसियान का भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, या बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है, जिसे भारत बहुत ही अच्छे तरीके से निभाता है। रिसेंटली RCEP का आपने नाम सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। वहाँ पर भी 10+6 थे, मतलब आसियान +6 आपको देखने को मिलते, लेकिन यहाँ से भारत ने क्या किया, भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, और भी कारण है इसके ज्वाइन ना करने के। तो भारत इसका जो अगर सदस्य बन जाता तो RCEP के साथ भी आसियान के साथ हम रिलेशन जोड़ सकते थे, बट अभी भारत इसका जो है फॉर्मली इसको अडॉप्ट नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है। तो इस तरह से देखते हैं कि आसियान जो है वह साउथ ईस्ट एशियन रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ी जनसंख्या को ये कवर करता है, और ट्रेड पार्टनर्स के रूप में यह UN के साथ और EU के जैसे एक ऐसा एसोसिएशन बनाया गया है, यूरोपियन यूनियन के जैसा, कि वह क्या कर सके, फ्री ट्रेडिंग एरिया दे सके और वर्ल्ड के साथ में टाई अप कर सके। तो इस तरह से आसियान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारी योजनाओं के साथ में, जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।